यही तरीका है। देश के 90% लोग जो हैं पैसे ऐसे ही गिनते हैं, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है उसको यह नहीं पता कि ना तो उसके पास में पानी होता है, वो सीधा ऐसे थूक लगाया और पैसे गिनना चालू। आज देश के एक आईआईटी खड़गपुर से पास यानी मुख्यमंत्री जो यानी राजनीति को बदलने के लिए इस देश में आए थे, ऐसी राजनीति करने के लिए आए थे कि हम देश की, भारत की राजनीति बदल देंगे। इतने बड़े बड़े वादे किए थे। एक यानी वो थे अन्ना हजारे के चेले, हमारे एक महान, याद होंगे आपको अन्ना हजारे? बिल्कुल होंगे, जो रामलीला मैदान के अंदर ऐसी दुकानें खोल करके यानी बैठ जाते थे कि हमें जन लोकपाल बिल पास कराना है, हमें यानी और उनकी जो मांगे होती थी सरकारों से। आजकल इन लोगों की दुकानें कहाँ पे खुलती है यह किसी को नहीं पता। खैर लंबा नहीं जाऊंगा, आज का वीडियो है कि यानी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर हमारे नोटों के ऊपर गांधी जी के साथ में लग जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्या देश के हालात सुधर जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी। सबसे पहले आपको यानी बधाई दूंगा दीपावली की, और उसके बाद में आपको गोवर्धन पूजा, और आज भैया दूज भी थी। तो सभी देश के यानी मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐलान करते हैं कि यानी भारत के अंदर जो नोटों के ऊपर जो भारतीय करेंसी है रुपया, उसके ऊपर गांधी जी के साथ में यानी लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति विराजमान होनी चाहिए। और यह बात कौन बोलता है? अगर पुराने जमाने का कोई अगर अनपढ़ आदमी यानी अनपढ़ मंत्री या मुख्यमंत्री होता तो वो बोलता तो स्वाभाविक था, मान लेते, चलता। आईआईटी खड़गपुर से पास आउट दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, अब इनसे लॉजिक सुनिए इनका, उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अरे यार, बहुत बढ़िया लॉजिक दिया आपने। कहां से आते हैं ऐसे अर्थशास्त्री हमारे देश में? और कौन लोग बोल रहा है? अगर दूसरा कोई बोलता ना तो मुझे ये लगता कि यार चलो ये हो जाता है, भाजपा का कोई बोल देता तो भी चलता, मान लिया जाए। लेकिन यह ताज्जुब इस बात का हुआ कि वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो यह कहकर के सत्ता में आए थे ये लोग कि हम देश की राजनीति बदल देंगे। ऐसे राजनीति बदलेंगे आप? दोस्तों, देश में यानी जब भी चुनाव होता है तो सिर्फ ऐसी बातें, ऐसी भावनाओं का ज्वार उमड़ जाता है। हमारे नेता जो हैं जनता को मूर्ख बनाने के नित्य नए नियम बना देते हैं कि यानी कौन सा जो कारगर तरीका साबित होगा कि जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाए। अब आपका पहला लॉजिक मैं बता दूं कि अगर मान लो अरविंद केजरीवाल की बात मान ली जाए, मैं भी हिंदू हूं, अब ऐसे थूक लगा के जब नोटों पे हम गिनेंगे तो क्या वो लक्ष्मी जी और यानी गणेश जी का हम यानी अपमान नहीं कर रहे होंगे? मान लिया जाए कि अगर नोटों पे थूक लगाना सरकार गैर कानूनी घोषित कर देती है, ऐसा कोई नियम बना दे कि आपको 5 साल की जेल हो जाएगी या 3 साल की जेल होगी अगर आपने नोटों के ऊपर थूक लगा करके गिना तो अब आपको मैं एक लॉजिक मैं भी बता देता हूं। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, और बहुत सी सरकारी दीवारों पे यह लिखा हुआ होता है कि यहां पर पेशाब करना मना है, इस दीवार के ऊपर। और भाई साहब, हम वहीं पर जो है लग जाते हैं, ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन नीचे चालू हो जाते हैं। बस स्टैंड पे जहाँ पे यानी पानी पीने की जगह या रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे ये लिखा होता है यहाँ पे गुटखे की पीक थूकना, पान मसाला थूकना यहाँ पे सख्त मना है, आपके 100 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना आप लोग, वहीं पे पहले उसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, उसके बाद में हम पुचकारी देते हैं वहां पे। यानी देश की जनता अगर समझदार हो गई, यह पुचकारी भी नहीं मिलेगी। अगर बात शिक्षा व्यवस्था की होगी, अगर देश को आने वाली पीढ़ी को अगर हम शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे तो ये नेता किसको बोलेंगे
इसलिए उस पे उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेंगे। केजरीवाल जी भी बहुत कहते हैं कि मैंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। मानता हूं आपने शिक्षा के लिए कई बार राजनीति के अंदर जो आपने किया, लेकिन आपने कितने नए स्कूल बनाए, कितना कुछ किया, वो थोड़ा अगर देश को आप बता देते कि आपने कितने, यानी एम्स के लिए आपने काम किया, दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना कुछ किया है। एक मकान बनाया था हमारे बाप दादाओं ने, और हम जो है उस मकान की रंगाई पुताई करके उसको हम नया बना देंगे। अब आप बताइए, क्या उससे बाप दादाओं का जो किया धरा है उस पे पानी फिर जाएगा? नहीं फिरेगा ना। यही दिल्ली में हुआ है। चलो ठीक है, राजनीति कीजिए आप, शिक्षा के लिए आप कीजिए, मंजूर है हमारे को। लेकिन ऐसा क्या गणेश जी और यानी लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या हमारे जो विकास के जो काम हैं वो, यानी इनके हम अगर हमारे देवी देवता होते हैं हमारे, यानी अंतरात्मा से हम उनका सम्मान करते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए हम उनका सम्मान करते हैं कि भगवान हमें इतनी शक्ति दीजिए आप। लेकिन उनकी हम फोटो कहीं लगा देंगे, लेकिन दिल में हमारे क्या है? राजनीति है। दिल में हमें चाहिए वोट। और वो ही आजकल देश में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मंदिरों में घूम रहे हैं, और ये मैं एक मुख्यमंत्री जी और आ गए मैदान में। क्या करेंगे? कभी सोचना दोस्तों, जरूर सोचना। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, मुझे यह नहीं पता है, आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन कम से कम आप इतना जरूर सोचना कि इनकी जो राजनीति है ना, वो देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक राजनीति है। और वो किस लिए है? यह नहीं है कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की तो करते ही करते हैं, लेकिन धर्म के अंदर भी ये इतना, यानी वो करके जाएंगे कि हम दूसरे देशों से बराबरी की हम तुलना नहीं कर पाएंगे, उनसे तुलना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनके बच्चे जो है दूसरे देशों में वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर बनाना सीखेंगे और कुछ सीखेंगे, लेकिन हमारे वाले क्या करेंगे? हमारे वालों को हम मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे वो आगे? हमारा भविष्य तो, हमारे तो कितने हैं, कुछ और 35-40 साल की उम्र है, निकल जाएगी, लेकिन 30-35 साल के बाद में देश का क्या होगा? जो वर्तमान पीढ़ी है उसका क्या होगा? ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आप चाहे राजनीति कीजिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के, लेकिन इनकी गलत बातों का आप जवाब दीजिए। गुजरात में चुनाव है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी संभव है इनके लिए। चुनाव जीतने के लिए राजनेता कितना निम्न स्तर तक जाएंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं आजकल देश में क्या चल रहा है। लेकिन जवाब कौन देगा? जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये नेता जिम्मेदार नहीं है, हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जो इनकी बातों के पीछे, इनके झंडे के तले हम चलते रहते हैं। बता दीजिएगा आप कि यानी कब और कैसे ये देश में कैसे हम सुधरेंगे। दोस्तों, वीडियो मुझे पता है किसी को पसंद आया है, किसी को नहीं आया है, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ पहुंचानी थी। जिसको जैसा भी लगा, धन्यवाद देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।